सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम हर दिन एक नए सब्जेक्ट के ऊपर कुछ बातें करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। और कल हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करा था। आज हम लोग इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस, ठीक है, जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि कौन-कौन से प्रोसेसेस हैं जब हम डिजाइन करते हैं किसी भी चीज को तो हमें ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज का लेक्चर ईश्वर की प्रेरणा से, माँ बाप बहन भाई के आशीर्वाद से। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आप देख रहे हैं डी सिट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस में हम लोग ये समझते हैं बेटा, यहाँ पर हम इसकी सेकंड यूनिट पर डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। जिन्होंने नहीं देखा वो वी वॉक थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर इस लेक्चर की फर्स्ट यूनिट को देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें वो प्रोसेसेस का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसको हम समझेंगे जब आपको भूख लगती है, ठीक है ना, तो आप किस तरीके से चीजों को इकट्ठा करके अपनी भूख को शांत करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम डिजाइन को भी बनाते हैं। जैसे जब आपको भूख लगती है, ठीक है ना, तो यानी सबसे पहले अपनी अपनी प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करा कि आपको भूख लग रही है। देन उसके बाद आप क्या कहाँ गए, आप फ्रिज में गए, अगर फ्रिज है आपके पास, नहीं तो आप किचन में गए जहां पर आपके रिसोर्सेस हैं। सेम डिजाइन में आप क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। उसके बाद आपने कंसिडर ऑप्शन जो भी आपको मिला कि हाँ इस चीज से मैं ये बना सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको आलू मिल गया वहां पर, या फिर क्या नाम है पनीर मिल गया, ठीक है, तो देन आपने सोचा कि ठीक है चलो कुछ पनीर सैंडविच सा बनाते हैं। देन आप जनरल सोल्यूशन देखते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद डिजाइन प्रोसेसेस में। उसके बाद आप क्या काम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट को आप इजी टू कैच सेलेक्ट करके और उसको डिजाइन में उतार सकते हैं। देन आप उस डिजाइन को बनाने के बाद उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, यानी खा लेते हैं। सेम डिजाइन में भी यही होता है, पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कुछ जर्नल सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन मेरे लिए बेटर रहेगा इस डिजाइन पे। बनाने के बाद उसको फिर हम टेस्ट करते हैं, देन फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिस चीज के लिए हमने बनाया होता है। डायरेक्ट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से वो फेल हो सकता है। डिजाइन प्रोसेस की जो हमारी साइकिल है वो कुछ इसी तरीके से चलती है। देखो यहाँ पे साइकिल में इसको क्यों कह रहा हूँ, जब भी कोई चीज फेल होती है तो इंजीनियर का काम करता है उसके फेल पर काम करता है कि हाँ ये चीज क्यों फेल हुई, ठीक है ना, क्या ऐसे कारण रहे, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाया, प्रोडक्शन हैवी हो गया, या फिर क्वालिटी प्रॉपर चेक नहीं हो पाई, ठीक है ना, तो क्या ऐसा कारण रहा। देन वेस्ट ऑफ मनी हमारा बच जाता है, ठीक है ना, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है इसी साइकिल्स के थ्रू। तो देखो इस साइकिल में पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करा, फिर हमने जनरेट करा, देन उसको एनालाइज करा और देन फिर टेस्ट करा। यही हमारा प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है। पहला डिफाइन करना, देन इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिर उस चीज को जनरेट करना, फिर उस चीज को एनालाइज करना, देन उस चीज को टेस्ट करना। अब इसके बाद जो पहली प्रॉब्लम आती है हमारे स्टेप 1 में, हम लोग क्या काम करते हैं, मैंने बताया आप कोई भी डिजाइन को बनाते हैं। देखो जितनी भी चीजें आज तक बनी है ना पूरी दुनिया में, वो कभी ना कभी लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें थी। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों को उसमें समय लगता था, तो सबसे पहले क्या आया, घोड़ा टांगा आया। घोड़े टांगे के बाद क्या हुआ, घोड़े टांगे के बाद फिर और ट्रांसपोर्ट्स आए, फिर और ट्रांसपोर्ट आए, फिर और ट्रांसपोर्ट आए, फिर सामान जाने लगा। तो वो चीजें कैसी हो गई, इजी हो गई। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई करा गया। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है इंजीनियरिंग में, हु इज दिस फॉर, ये किस किन तरीके के लोगों के लिए मैं इस डिजाइन को बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्या उन लोगों को सच में इस चीज की नीड है, या फिर वो इसके बगैर भी काम कर सकते हैं।
और इस चीज़ की कुछ लिमिट है कि नहीं जो भी डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने व्हील चेयर बनाई है, ठीक है ना? तो व्हील चेयर किन लोगों के लिए है? पहले मैंने आइडेंटिफ़ाई करा यूज़र जो खुद नहीं चल सकते। देन उसके बाद उन्हें सच में उसकी नीड है कि नहीं? हाँ, सच में है क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उन्हें जाना है, तो किसी न किसी एक ट्रांसपोर्टेशन की मदद उनको चाहिए होगी, लोकल में विज़िट करने के लिए, तो वहाँ पे व्हील चेयर है। अब व्हीलचेयर की लिमिट क्या है कि वो स्लोप पर चढ़ने में ना आदमी हाथ से उतना फोर्स नहीं लगा पाता कि वो स्लोप पे चढ़ जाए, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या हो गई और लिमिट अगर मैं बताऊँ, एक समय पे एक ही व्यक्ति को व्हीलचेयर अलॉट हो सकती है। दूसरा व्यक्ति दोनों व्यक्ति हैंडीकैप हैं, तो उन्हें दिक्कत होगी। पहले एक जना जाएगा, फिर उसके साथ कोई दूसरा जना रहे, उधर से व्हीलचेयर लेकर आए, तब उसको बैठा के लेके जाए। तो उसकी कुछ लिमिट भी है। तो ऐसे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, हमने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसके बाद हम उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। कैसे करते हैं? हम रिसर्च करते हैं, ठीक है ना? और फिर जो भी उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं या फिर जो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करवाने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम को हमने सुना और उनसे कुछ राय लेते हैं कि हाँ, आप और क्या-क्या चीज़ें चाहते हैं कि ये भी इसमें मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। फिर देन हम उस चीज़ को प्रोसीड करते हैं। आपने देखा पहले हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च का मतलब क्या है मेरा, हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो हम रॉ से नहीं स्टार्ट करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है सबसे पहले, क्या किसी और व्यक्ति ने इसे बनाने का प्रयास करा है? और अगर करा है तो वो कहाँ तक पहुँच पाया? ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि उसने सिर्फ़ सोचा ही सोचा था, वो कुछ इसका ना तो प्रोटोटाइप बना पाया, ना ही इस आइडिया को आगे कन्वे कर पाया। देन हम उसके बाद क्या काम करते हैं, हाँ, ठीक है, हमारे पास अब बेस मिल गया, तो हम उस व्यक्ति से कोशिश करेंगे कॉन्टैक्ट करने की कि किस अप्रोच से चल रहे थे, ठीक है ना? देन उसके बाद हम अपने डिज़ाइन पर आगे पहुँचते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। थर्ड स्टेप आ जाता है हमारे पास, हमें एक टीम के साथ काम करना है, ठीक है? और टीम के साथ काम करने में अच्छी बात क्या है, आपके पास मल्टीपल आइडिया रहेंगे। देखो अगर मैं बात करूँ, जैसे आपके अपर मैनेजमेंट के जो लोग होंगे, कभी आप उनसे ये कहते होगे सर ये काम नहीं होगा, तो वो आपको 10 सॉल्यूशन दे देते होंगे कि इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है? क्यों दे पा रहे हैं वो सॉल्यूशंस? क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक काम करा है और उनका माइंड जो है वो टोटली डेवलप है। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करके आइडिया से और इन्वेंशन तक उतारने में। तो इसीलिए आप लोगों से जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी, आप डिस्कस करें। लोग फिर उसमें अपने ओपिनियन देंगे और आपको उन ओपिनियंस को जज नहीं करना। कभी-कभार क्या चीज़ होती है, एक छोटा-सा आइडिया, ठीक है ना? लोगों को लगेगा अरे यार! ये क्या पागलों वाली बातें कर रहा है। लेकिन वो आइडिया सच में इतना कारगर हो जाता है, जो बड़े-बड़े विद्वानी लोग नहीं सोच पाते। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, अभी पीछे हमारे एक इंडियन व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या काम करा, एक कार बनाई। बहुत पहले की बात है वो, हिस्ट्री टीवी 18 पे उसका शो आया था, जो पानी से चलती थी। तो हुआ क्या उसमें, लोगों ने कहा जब सुना पहली बार पानी से भी कार चल सकती है क्या? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। लोगों के लिए तो बड़ा जादू जैसी चीज़ हो गई कि चलो यार अब तो पेट्रोल यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन इंजन लगाया था कि पानी से हाइड्रोजन को वो एक्सट्रैक्ट करता था, देन उसके बाद उसको एज़ अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करता था। तो लोग जब किसी आइडिया को सुनते हैं तो उन्हें वो चीज़ पागलपनी लगती है और हमें वो आइडिया सुनना चाहिए कि हाँ, क्या पता ऐसा हो सकता है, गुड लिस्टनर बनना चाहिए हमें। और क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए और मल्टीपल आइडिया होने चाहिए। एक काम को करने के हमारे पास जब 10 थॉट होते हैं ना, तभी वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबने मैं हर बार अपने स्टूडेंट को एक कहानी बताता हूँ कि सबने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है और बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है कि भैया खरगोश जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आलसी था और वो तेज़ी से पहुँच गया और वो रेस नहीं जीत पाया। लेकिन जो क्या नाम है, कछुआ है, वो धीरे-धीरे अपनी लाइफ में चलता रहा और अपनी रेस को जीत गया। लेकिन ये परसेप्शन ऐसा भी तो हो सकता था, क्या पता खरगोश के जीवन में उस रेस से जीतना कुछ और इम्पोर्टेंट हो। हमें तो सिर्फ वहाँ पर दिखाया गया, उसके अलावा भी कोई और चीज़ हो सकती थी। मतलब मल्टीपल ओपिनियंस कभी नहीं आए। हमने एक कहानी को पढ़ा, एक नज़रिए से पढ़ा
देन उसके बाद हम उसी पे स्टिक हो गए। यही हमारे ब्रेन को नॉन डेवलपमेंट की कैटेगरी में लेके जाता है। दिमाग विकसित इसीलिए नहीं होता क्योंकि एक व्यक्ति का कुछ परसेप्शन है, हमने अपना दिमाग ना लगाते हुए उस परसेप्शन को मान लिया, सिर्फ ओपिनियन के तौर पे, कोई फैक्ट भी नहीं था। वो कहानी के कोई सबूत नहीं है, वो बस एक कहानी थी बच्चों को एक दिशा देने के लिए कि आप धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को करते चले जाएँ, लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन जब बड़े हो गए, तब भी हमने कभी उस थॉट पे विचार नहीं करा कि यार कुछ और भी तो हो सकता है। तो सिमिलरली आपके पास मल्टीपल थॉट होने चाहिए किसी भी डिजाइन को, किसी भी काम को करने के लिए, तभी आप जाके उस काम के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली काम कर सकते हो। साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो एक एक हजार आइडिया सोचते हैं। जैसे आइंस्टीन थे तो उन्होंने बल्ब को बनाने के लिए शायद 10,000 बार प्रयास करा। वो कहते भी हैं कि मैं बल्ब तो एक बार बना सकता था, लेकिन 9,999 बार तो मैंने ये दर्शाने की कोशिश करी कि आप प्रयास करते रहें तो एक दिन सफल हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग बात करते ही हैं। अब आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है? आपने सॉल्यूशन निकाल लिया कि हाँ भैया ये सॉल्यूशन है। अब उस सॉल्यूशन पर भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको शुरू में एग्ज़ाम्पल दिया कि आपको खाना बनाना था, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे, ठीक है ना? आपने मान लीजिए आपके पास पड़ा हुआ था, पनीर पड़ा हुआ था, आलू पड़ा हुआ था, ठीक है ना? अब घर में नमक नहीं है और आप सिर्फ़ आलू को उबाल सकते हैं। तो आपने सोचा क्यों ना यार आलू को स्टीम कर लेते हैं, आलू गरम हो जाएगा, जाड़े के मौसम है, ठंडा वैसे खा नहीं सकते। पनीर भी थोड़ा-सा वार्म हो जाएगा, नमक भी नहीं है घर में, तो क्यों ना इसी को ऐसे खा लिया जाए। तो इसका मतलब आपने पहली प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करी हंगर, देन उसके बाद जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे, आपको उसका सॉल्यूशन मिला अपनी भूख को मिटाने के लिए। तब आपने कॉस्ट एफिशिएंट वाला सॉल्यूशन देखा कि यार नमक रात में 12 बजे लेने जाऊँगा तो बड़ी दिक्कत होगी, कहीं मिलेगा नहीं। ऑनलाइन करूँगा तो महँगा आएगा। तो आज अभी इसी सोर्स से काम चला लेता हूँ। सिमिलर डिज़ाइन में भी ये चीज़ है। सबसे पहले हम किसी भी डिज़ाइन को बनाने के बाद हमें सॉल्यूशन मिल गया कि इसको ऐसे बनाना है, तो उसकी फिज़िबिलिटी चेक करते हैं। फिज़िबिलिटी का मतलब भैया हम जिस भी चीज़ को बना देंगे वो एक्चुअल में उन रिसोर्सेज़ के कारण बन भी जाएगी कि नहीं? कोई कहे यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी मैं बनाना चाहता हूँ, तो क्या बन जाएगी? नहीं बन पाएगी ना। कितना भी मेटल, कितना भी पूरा मेरे ख्याल से अगर पूरे विश्व का भी हम मेटल इकट्ठा कर लें और बनाना चाहें यहाँ से लेके और आगे तक की सीढ़ी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी बनानी, बन ही नहीं पाएगी। तो फिज़िबिलिटी उस प्रोडक्ट की है कि नहीं? देन वो कॉस्ट एफिशिएंट है कि नहीं? देन वो सेफ है कि नहीं? देन उसके बाद आखिरी में आता है जो एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम है, उसमें वो फिट हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैं बताता हूँ। जैसे बिस्किट वाली एक कंपनी है। अब वो क्या देखती है इंडिया में ज्यादातर लोग बिस्किट को चाय में डिप करके खाते हैं, ठीक है ना? और होता क्या है अगर वो ज्यादा देर तक उसको डिप करे रखें तो बिस्किट उसमें डूब जाता है, ठीक है ना, टूट के। तो लोगों ने देखा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो ठीक है बिस्किट को थोड़ा मजबूत बनाते हैं, बिस्किट के अंदर थोड़ा और मटेरियल डालेंगे, ठीक है ना? फिजिबल तो है, यानी डल सकता है मटेरियल, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। फिर वही 10 रुपए का बिस्कुट कितने का हो जाएगा? 15 या 20 का हो जाएगा, ठीक है? सेफ तो है ही खाना, लेकिन एक अमाउंट में जब मैदा हमारे पेट में जाएगी तभी सेफ है। अगर ज़्यादा चली जाएगी तो पेट खराब करेगी। और जो हमारी प्रॉब्लम है, क्या उसमें फिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? हाँ, प्रॉब्लम में तो फिट हो रहा है क्योंकि लोग उसको डिप कर रहे हैं, लेकिन उससे बाकी सारे नुकसान भी तो होते जा रहे हैं। तो सारे पैरामीटर को ध्यान रखकर एक बिस्किट को बनाया गया कि ठीक है, लोगों को हम जागरूक करेंगे कि इतने सेकंड तक ही रखें और तुरंत खा लें, ठीक है? ताकि लोगों का भी नुकसान ना हो और क्या नाम है हमें कॉस्ट बैरियर पे भी हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकें और वो सेफ भी हो। तो एक छोटी-सी चीज़ पर भी इतना ध्यान दिया जाता है। अब जब हमने प्रोडक्ट को बना लिया, सारे पैरामीटर फ़ॉलो अप कर लिए, अंत में हम उस चीज़ का करते हैं टेस्ट और यही सबसे महँगा पार्ट होता है किसी भी इनोवेशन का। क्यों? क्योंकि टेस्ट में प्रोडक्ट आपका बार-बार फेल होगा और बार-बार आपको उस पे रीवर्क करना पड़ेगा और जितनी बार आप रीवर्क करेंगे, उतनी बार आपका एफर्ट लगेगा, उतनी बार आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, उतने पैसे होने चाहिए। इसीलिए कोई भी रिसर्च होती है ना, वो 5 साल, 10 साल ऐसे चलती है। क्यों? आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, 6-7 महीने, साल भर के अंदर। अब उसकी जो टेस्टिंग होगी, जब-जब आप टेस्टिंग करेंगे, तब-तब आपको नए-नए ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे कि अच्छा इसमें ये भी कमी है, इसमें ये भी कमी है, इसमें ये भी कमी है।
देन आप उसके बाद जब पूरा प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा और 100% कोई भी इनोवेशन एक्यूरेट नहीं होता, 70% 60% भी अगर होता है तो उसको मार्केट में उतार दिया जाता है, ठीक है? 100% कोई भी प्रोडक्ट एक्यूरेट नहीं होता, उसकी एक्यूरेसी लेवल इंजीनियरिंग में कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती। इंजीनियरिंग हमेशा इसीलिए बनी है कि 100 के करीब लेके जाया जा सके अपने प्रोडक्ट को। उसको 100% बनाना 0% पर एरर सिर्फ एक भारतीय सेना ही है जो करती है हमारी, है ना? उसके अलावा इस पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे इस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी 100% है। ह्यूमन की एफिशिएंसी 100% नहीं है, ठीक है ना? तो ये होता है 5वां स्टेप। पहला स्टेप आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, सेकंड स्टेप आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी, देन थर्ड स्टेप आप उसके बारे में चेक कर रहे हैं कि भैया हाँ, ये प्रोडक्ट जो है हमारा मल्टीपल सॉल्यूशंस पर आता है कि नहीं, देन फोर्थ प्रोडक्ट उसकी एनालाइज कर पाते हैं, सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, क्या-क्या है और कौन-सा मेरे लिए सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना? देन उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। रियल वर्ल्ड में एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इन सारे को आसानी से समझने पे 5 पैरामीटर हैं। सबसे पहला क्या है, आपने डिफाइन करना है प्रॉब्लम को। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनके पैर में बड़ा दर्द होता है रनिंग करते, तो उन्होंने कहा यार मुझे एक शूज़ चाहिए जिसकी कॉस्टिंग ये $100 के अंदर-अंदर हो। $100 यानी भारतीय मुद्रा में कितने हो गए? 8,000 हो गए, 7,000 हो गए, ठीक है? ऐसे हो गए। अब उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन को गैदर करा, ऑनलाइन रिसोर्सेज से, कोई रिव्यूज़ पढ़े, कोई क्या नाम है, अपने फुट साइज़ को मेज़र करा, ठीक है? पहले ही इन्होंने कॉस्ट बैरियर लगा दिया कि भैया $100 का ही चाहिए मुझे। जो जनरल सॉल्यूशन थे वो क्या-क्या थे? नाइकी, एडिडास, प्यूमा, ठीक है ना? न्यू बैलेंस ये सब ऑप्शन थे शूज़ के। अब इन्होंने शूज़ के ऑप्शन को सेलेक्ट करा। अब इन्होंने आइडेंटिफाई क्या करा, नाइकी जो है ना, वो बहुत नैरो हो रहा है साइज़ में इनके पास और जो प्यूमा है उसपे साइज़ तो मिल रहा है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इनके अकॉर्डिंग टू देयर नीड जो सॉल्यूशन इन्हें मिला वो क्या मिला? एडिडास शूज़। देन इसने इन्होंने क्या काम करा, एडिडास के शूज़ को पहना और फिर उसको टेस्ट करा। अगर वो टेस्ट में फुलफिल हुआ, देन ही और शी मे बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो उन्होंने फिर उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो इसी तरीके से हमने आज के लेक्चर में समझा है कि डिज़ाइन प्रोसेस को हम शुरुआती दौर में कैसे कर सकते हैं। कैसे हम चाहते हैं किसी भी डिज़ाइन को अगर बनाना, तो उसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की, किन-किन पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एक साइकिल है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहाँ पर हम कुछ भी चीज़ क्रिएटिव करते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। आपने फ़ोन में अपडेट देखा है, ठीक है ना? आपने अपने आस-पास की चीज़ों पे भी अपडेट देखा होगा, पहले लैपटॉप आते थे, कंप्यूटर आते थे, बहुत मोटी स्क्रीन होते थे, अब कितने स्लिम आते हैं, ठीक है ना? तो देन कॉन्स्टेंटली हम उसमें चेंजेस भी करते रहते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपने देखा फ्रॉम सैंडविच टू स्काईस्क्रैपर, ठीक है ना? हम कहाँ से शुरुआत करी थी अपनी कहानी को समझने का इन प्रोसेसेस में कि हमें भूख लगी थी और फिर हम सैंडविच बनाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन मिल नहीं पाया, तो हमने आलू और पनीर को गरम करके खा लिया। ठीक है? ऐसे ही जो रिक्वायरमेंट है जिस भी चीज़ की उसके हिसाब से हम अपने डिज़ाइन को बनाते हैं, देन उसको टेस्ट करते हैं, देन उसको फिर उतारते हैं। ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर हमारा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।